नाजरीन, आज मैं दो अहम शख्सियात से मुखातिब हूँ। एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दूसरे डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। 17 अगस्त को इस साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस 2010 जो री इंस्टेटमेंट ऑफ सेक्ट एम्प्लॉयज़ ऑर्डिनेंस 2010 को कालअदम करार दे दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 11 महकमों के 6000 के करीब मुलाजमीन नौकरी से फारिग हो गए। इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान ने तमाम कवानीन को और मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया होगा, और जिन लोगों ने अपनी सीनियरिटी के लिए ये केस किया था उनको भी इंसाफ मिल गया होगा। लेकिन इसका ये पहलू तो है कि इसमें हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन नौकरी से फारिग हो गए। ज़ाहिर है कि जब इन्होंने ये केस शुरू हुआ तो साल साल कई स्टेजेस से गुज़र के यहाँ पहुँचा है। दोनों तरफ के वकला साहबान ने अपने दलाइल दे के केस को वाज़े किया होगा और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे ये फ़ैसला दिया होगा। लेकिन मैं इस पे दूसरे पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, यानी कानूनी मुशगाफिया नहीं कर रहा, कानून की या अदालत की बात नहीं कर रहा। उससे हट के दो अहम नुकात पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि इन तमाम महकमों में से मैं सिर्फ एक महकमा इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिसके 1200 के करीब मुलाजमीन इस फ़ैसले की जद में आके नौकरी से फारिग हुए हैं। अगर आप इस फ़ैसले की पैरा 59 को देखें तो उसमें लफ्ज़ इमीडिएट इफ़ेक्ट यूज़ किया गया है कि विद इमीडिएट इफ़ेक्ट इन लोगों को जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके तमाम बेनिफिट्स रोक दिए जाएं, यानी जिसमें तनख्वाह भी शामिल है। मेरा ये ख्याल है कि दिस टर्म विद इमीडिएट इफ़ेक्ट कुड हैव बीन इंटरप्रेटेड मोर मैग्नानिमसली। बहरहाल इस कानूनी बात को साइड पे रखते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरी बात हुई है आईबी के इन मुलाजमीन से और अफसरान से, आप देखिए कि इनकी इन 1200 लोगों में से अगर एवरेज निकालें तो इनकी जो उम्रें हैं वो 45 ईयर्स से 52 ईयर्स के दरमियान में हैं, और ये इनकी अभी 10 से 15 साल 12 साल मुलाजमतें बाकी थी, और ये ज़िंदगी के एक बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल स्टेज पे थे जब उनके ख़ानदान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बेटियों की शादी होने वाली है या होनी है, करीबी हैं, बहुत सौ के ज़ईफ़ और मुअम्मर वालिदैन हैं जिनका बोझ उनके ऊपर है और इनकी कोई और ज़रिया आमदन नहीं। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है कि अब उनको आखिरी तनख्वाह चंद रोज़ की बची खुची 1 सितंबर को मिल जाएगी, उसके बाद तनख्वाह मिलनी बंद हो जाएगी। तो बाकी महकमों के साथ भी यही सूरत हाल होगी, आई एम श्योर। लेकिन दूसरा अहम नुक्ता ये है कि ये तमाम लोग 20 अगस्त तक, जब इनको नौकरी से फारिग करने का नोटिस आया है, यानी 17 को ऑर्डर हुआ है तो 20 को इनको फारिग कर दिया गया विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, तो तब तक ये तमाम लोग, ये तमाम 1200 मुलाजमीन, अफसरान और जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI, इवन असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर तक लोग हैं, ये हाईली ट्रेंड लोग थे इंटेलिजेंस ट्रेड क्राफ्ट में, और ये मुख्तलिफ अहम जगहों पे काम कर रहे थे जिसमें काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी और इस तरह के महकमों शोबाजात में काम कर रहे थे, डेस्क पे थे, फील्ड में थे, और इनको रसाई थी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक। इनको मालूम था कि, और मालूम है कि किन टारगेट्स पे आजकल काम हो रहा है। तो ये ट्रेंड और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन से आगाह लोग जिनको फारिग किया गया है, और उनके बहुत ही इस वक्त मैं समझता हूँ कि वल्नरेबल हैं और उनके वीक मोमेंट्स हैं और उनमें एक तलखी है, तो इन हालात में मुझे ये ख़दशा है कि इन लोगों को हॉस्टाइल एजेंसीज कल्टीवेट करने की कोशिश ना करें, इनको इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें,
یعنی ایک تو ہیومن اسپیکٹ ہے، لیکن یہ بہت اہم اسپیکٹ ہے جو سیکیورٹی آف پاکستان کا ہے، کہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب آپ نے 1200 لوگوں کو نکالا، ایک تو یہ ہے کہ اتنے بڑے سیکیورٹی چیلنجز ہیں، اور انٹیلیجنس بیورو پاکستان کا سول نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس نے اس محاذ پہ دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، تو اس کی اتنی بڑی تعداد نکال دی تو یقیناً اس کی پرفارمنس پہ بڑا برا اثر پڑے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو میں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کے ٹرینڈ لوگوں کو جو کہ اس وقت بہت ہی ولنریبل پوزیشن میں ہیں، ان کی ویک مومنٹس ہیں، تلخی ہے، ان کو کوئی دشمن طاق میں بیٹھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو اپنے لیے استعمال کیا جائے۔ تو لہٰذا میں وزیر اعظم پاکستان سے، اس لیے کہ آئی بی ڈائریکٹلی ان کے انڈر ہے، اور ڈائریکٹر جنرل سلمان خان انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ، ان سے یہ استدعا کروں گا اور یہ تجویز دوں گا کہ فوری طور پہ کوئی حکمت عملی وضع کی جائے کہ یہ لوگ اس طرح غلط ہاتھوں میں نہ جا سکے اور غلط کاموں میں نہ پڑے جو ملک کے لیے مشکلات کا سبب بنے۔ تو میری تجویز یہ ہے کہ یا تو ان تمام لوگوں کو آپ کانٹریکٹ پہ آئی بی میں رکھ لیں، اور اس کے لیے حکومت فنڈ جاری کر دے، ایڈیشنل فنڈ جاری کر دے۔ اس کے علاوہ چاروں صوبوں میں اسپیشل برانچز ہیں، سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹس ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے، چاہے کانٹریکٹ پہ کر دیا جائے۔ اس طرح آئی ایس آئی بھی ان کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے کیونکہ یہ ٹرینڈ لوگ ہیں۔ تو یہ طریقے ہیں کہ جس سے ان کو ایک دم فٹ پاتھ پہ پھینکنے کے بجائے ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نقصان سے بچنے کے لیے کہ کوئی ان کو استعمال نہ کر لے تو ان کو اپنے ہی محکموں میں کہیں کھپا لیا جائے۔ تو یہ میری تجویز ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اور ان کے اپنے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اگر یہ اقدامات اٹھا لیے جائیں تو دونوں معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔